एक यूनिक प्रोडक्ट है, और यूनिक प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कंपनी में पहली बार आया है, इसीलिए है कि इंडिया में पहली बार है। राइट, बहुत यूनिक है। ये क्या यूनिक है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सभी तैयार हैं एवरीवन? यस सर। ओके, मेरी वॉइस पूरी क्लियर है? क्योंकि मैं पहली बार लैपटॉप में कर रहा हूं, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है, क्लियरली आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। सो देखिए, ये जो गोल्डन एलिजर नैनो कर्क्यूमिन की हमें जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी क्या जरूरत है, इसको इसीलिए जरूरत है कि आज हमारे भारत के अंदर एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वजह से हर साल 58 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 58 लाख लोगों की। एनसीडी मतलब क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो बीमारी छूने से नहीं फैलती हो, यानी आप किसी को छुएंगे तो उससे नहीं फैलता, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी जो कम्युनिकेबल नहीं होता है टच करने से, छूने से किसी को। जैसे डायबिटीज, डायबिटीज अगर आपको है, आप किसी को छूते हैं तो उसको डायबिटीज नहीं होता, या किसी को डायबिटीज है आपको छूता है तो डायबिटीज नहीं होता। किसी को कैंसर है तो आपको छूने से आपको कैंसर नहीं होता। तो कैंसर और डायबिटीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट का फेल होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, वो किसी को छूता है तो किसी को दूसरे को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो हार्ट अटैक क्या है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। किसी की किडनी खराब है, वो किसी को छूता है तो उसको दूसरे का किडनी खराब नहीं हो जाता। राइट, तो सीकेडी जो है या किडनी डिजीज जो है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। राइट, तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वजह से हर साल भारत के अंदर 58 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और वर्ल्ड वाइड जितनी मृत्यु होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, अगर आप देखेंगे लगभग, तो मृत्यु जो है 70% जो डेथ है, राइट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट, हो रही है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर। उस पे अगर हम बात करें 61%, जो 70% जो डेथ होगी टोटल, और सारी बीमारियों में जो डेथ होती है उसमें से 70% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है वर्ल्ड वाइड, और उसका 61% जो डेथ है वो भारत के अंदर होता है। और 61% के डेथ जो होती है भारत के अंदर, उसमें 23% जो डेथ है वो डेथ होता है प्रीमच्योर डेथ। प्रीमच्योर डेथ यानी जिनकी उम्र लगभग 30 साल के अंदर होती है। समझ में आ रहा है सर? 30 साल के अंदर जो डेथ होती है वो 23% डेथ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। और बाकी रहा, अगर बात करें 55% जो डेथ होता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसे करें, तो 30 से 69 के एज के अंदर, ग्रुप के अंदर ये डेथ होती है। राइट, इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर के अंदर अपने आप, आज के हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी रहन सहन है, आज के इस जो सिनेरियो है भारत का, जो हमारा खान पान, रहन सहन, दिनचर्या है, उसके वजह से ये होती है, और इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है। राइट, अब ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है यानी फेफड़ों की बीमारी, कैंसर है, डायबिटीज या स्ट्रोक है, ये जो मेन 5 टाइप ऑफ बीमारी, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो सबसे ज्यादा आज पूरे भारत के अंदर हो रही है, वर्ल्ड वाइड हो रही है। राइट, अब इसके पीछे जो होने का जो कारण है वो है क्या? एक होता है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण भी हो रही है। दूसरा स्ट्रेस एंड मेंटल है, लोग बहुत तनाव में है, कंपटीशन है, राइट, जरूरतें पूरे करना, पैसा कमाना, राइट, सपने पूरे करने में बहुत स्ट्रेस और तनाव चल रहा है। राइट, नशीली चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है। अनहेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर भोजन नहीं करना, राइट, अनहेल्दी जो हम भोजन कर रहे हैं उस पे न्यूट्रिशन की कमी होना, राइट, और साथ ही साथ क्या है? फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी शारीरिक श्रम नहीं करना या शारीरिक कोई एक्टिविटीज नहीं होना, यानी एक्सरसाइज नहीं करना, योगा, प्राणायाम, किसी तरह का फिजिकली एक्टिविटीज नहीं होना, और साथ ही साथ अल्कोहल का भी इस्तेमाल करना। ये मुख्य 6 तरह के ऐसे कॉज हैं, कारण हैं, जिसके वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है बहुत तेजी से भारत के अंदर फैल रही है। और हर साल, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कि 58 लाख लोगों की डेथ हो जाती है इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से, और ये इसके कारण है। राइट, अब इस पे जो मोर्टेलिटी रिस्क
फैक्टर है, अगर हम बात करें, इसमें सबसे देखो टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, राइट, ब्रेन का प्रॉब्लम है, राइट, ऑर्थोआर्थराइटिस है, कैंसर है, फैटी लीवर है, गॉल ब्लैडर की डिजीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर हम इस तरह से बात करें, ये बहुत तेजी से, या ओबेसिटी है, ये बहुत तेजी से मोटाबॉलिक जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है, इसकी वजह से ये सारी बीमारी हो रही है, हमारा शरीर का जो मोटाबॉलिक रिस्क फैक्टर होता है। और आप ऐसे देखें तो ग्लोबली जो डेथ होती है, 19% डेथ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मोटाबॉलिक रिस्क के वजह से, फैक्टर के वजह से, सिर्फ ब्लड प्रेशर से 19% लोगों की ग्लोबली डेथ हो रही है। और ये हो क्यों रही है? ओवरवेट की वजह से, जो हमारा रहन सहन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रहन सहन, खान पान, लाइफस्टाइल, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस हो गया, इसकी वजह से ओवरवेट हो रहा है और ओबेसिटी बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा ब्लड ग्लूकोज भी राइज कर रहा है, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हमें इसको समझने की जरूरत है। ये धीरे 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 बहुत तेजी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, बहुत तेजी से ये स्प्रेड कर रहा है और ग्रो हो रहा है। और आप जानते हैं 2025 आते आते WHO का ये कहना है, भारत के अंदर सबसे जो बड़ी 2 बीमारी होगी, वो होगा डायबिटीज और कैंसर। और आने वाले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो मौतें होंगी, वो 4 बीमारियों में होंगी। एक है डायबिटीज, एक है ब्लड प्रेशर, तीसरा है किडनी डिजीज, और चौथा है हमारा कैंसर। तो ये चारों के चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसको हमें ठीक करना है, इससे हमें अपने आप को बचाना है और अपने पूरे परिवार को बचाना है। कितने लोग चाहते हैं कि ये सारी बीमारी हमें ना हो, हमारे परिवार को ना हो, और अपने परिवार को ये बड़ी से बड़ी बीमारी से हम बचाना चाहते हैं। आने वाले समय में लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए की दवाई से, ऑपरेशन से, सर्जरी से अपने को बचाना चाहते हैं। अगर बचाना चाहते हैं, यस, तो टाइप करिए यस, मैं बचाना चाहता हूं, टाइप करें। राइट, अगर हम बचाना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जानना चाहेंगे? इसका सॉल्यूशन है, क्या है? करकुमा लोंगा प्लांट। करकुमा लोंगा प्लांट, ये क्या नया नाम सुन रहे हैं? नहीं, ये नया नाम नहीं है, ये हमारा सबका घरेलू नाम है। ये बोटेनिकल, एक हमें कहूं, ये नाम है, अंग्रेजी नाम है, इस पे घबराने वाली बात नहीं। करकुमा लोंगा जो प्लांट है, ये कुछ नहीं है, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जो हल्दी है, उस हल्दी का पौधे को कहते हैं करकुमा लोंगा, जो हमारे अगल बगल में गांव घर में पौधा भी उगता है। लोग खेती भी, आज हमारे अगल बगल में खेती होती है, राइट। तो ये जो हल्दी का पौधा है, इसका जो जड़ है, हल्दी के पौधे को कहते हैं करकुमा लोंगा। इसके जड़ जो है, तो उसको हम सभी जानते हैं, सूख जाता है तो हम इसको हल्दी कहते हैं। और इसका पाउडर करके हम इसको अपने घर में रसोई में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टर्मरिक पाउडर कहते हैं, हल्दी पाउडर करते हैं, राइट। आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो ये हल्दी पाउडर ही हमारे इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हमें बचा सकता है, राइट। हमारे परिवार को हजारों लाखों रुपया खर्चा करने से, ऑपरेशन से, दवाइयों से, हॉस्पिटल जाने से बचा सकता है। कैसे? राइट, चलिए कैसे हम जानते हैं इसको। ये करकुमा लोंगा प्लांट या जो हल्दी है, ये कैसे हमें बचा सकता है? पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। ये जो हल्दी की हम बात कर रहे हैं, ये हमने कब से जाना? जब हम पैदा हुए, जब से हमने खाना पीना सीखा, जब से हम बोलचाल सीखा, जब हम समझने सीखे, तब हमारे मम्मी पापा ने हमें हल्दी डाल के दाल, सब्जी, सब चीजें हमें खिलाई, तो हमें जाने की ये हल्दी, ये सब्जी पीली क्यों होती है, या जो पीला पाउडर डालते हैं तो हम पूछते थे ये क्या था, तो बोलते हैं हल्दी। लेकिन ये हल्दी हम आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले हमें ये समझ में आया, देखा, हमने समझा इसका नाम हल्दी है, ये सब्जियों में डाला जाता है। लेकिन एक्चुअली ये हल्दी जो है, ये हल्दी कब से है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको समझते हैं, तब हम जान पाएंगे ये कितनी पावरफुल है और कितनी जरूरत है। इसको क्यों एलिक्सर कहा जाता है? एलिक्सर मतलब अमृत क्यों कहा जाता है, चलिए हम समझते हैं। ये जो हल्दी है, ये हल्दी की अगर इतिहास की बात करें, हमारे सबसे पुरातन ग्रंथ 2500 BC में ये लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ में? ऋग्वेदा में। इसके जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर है, राइट, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर इसका उपयोग और इसके महत्व, इसके गुणों के बारे में लिखा गया है। कब से लिखा गया है? 2500 BC में। सोच के देखिए कितना पुराना, कितना पुरातन जो हमारा वेद है,
उस वेदों के अंदर इसकी व्याख्या की गई है, इसके बारे में वर्णना की गई है, इसके बारे में बताया गया कि ये हल्दी और इसके गुणों के बारे में ये कितना पावरफुल है, राइट। ये खास करके हमारे आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद 5000 साल पुराना जो विज्ञान है, ज्ञान है हमारा, मुनि ऋषियों का ज्ञान है, उसके अंदर आयुर्वेद में इसको एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग करते आ रहे हैं, एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। तो ये कितना पुराना इसके बारे में स्क्रिप्चर है, आप सोच के देखिए, राइट। उसके साथ साथ सिर्फ हमारे वेदों में नहीं, हमारे वेदों के साथ साथ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम कहते हैं, ये 1000 बीसी में इसके बारे में लिखा गया है, राइट। शेनोंग बिंग शाओ जिंग करके चाइनीज मेडिकल टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर इसकी उपयोग और इसका बेनिफिट के बारे में बताया गया है। उसमें भी इसके बारे में जैसे लिखा गया कि ये डाइजेस्टिव इश्यू, इन्फ्लामेशन जैसे सूजन में, राइट, और ऑल टाइप ऑफ स्किन कंडीशन में, प्रॉब्लम में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है करके उसके बारे में उसमें भी बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम आगे बात करें इतिहास की बात पे, मिडिल ईस्ट एंड मेडिटेरियन जैसे हम कहेंगे, जो क्या बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन के जो फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, राइट, जिनको हम कहते हैं ग्रीक फिजिशियन है हिपोक्रेट्स, जिन्होंने मेडिसिन की दवाई की इजाद किया, उन्होंने भी अपने बुक में लिखा है टर्मरिक के बारे में, राइट। बहुत बड़े रूप में इन्होंने बताया इसके बारे में कि ये कैसे उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से कितना इंसान को फायदा हो सकता है, ह्यूमन को शरीर में कितना फायदा हो सकता है, कैसे उनको बीमारियों से बचा जा सकता है, और अपने घर में इसको उपयोग करके, राइट, अपने भोजन में उपयोग करके कैसे हम ऐसे दवाई के रूप में अपने शरीर को बचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं दवाई के रूप में लेके भोजन में, राइट। तो इस तरह से अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, एक्चुअली ये आइडेंटिफाई कब हुआ, ये तो हमारे स्क्रिप्चर में लिखा गया था, ग्रंथों में लिखा गया था, चाइनीज मेडिसिन में लिखा गया था, हिपोक्रेट्स नहीं बताया था। लेकिन इसके बारे में जब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत इसके बारे में स्क्रिप्चर को पढ़ा, सारी चीजों को पढ़ा, तो इसके बारे में खोजबीन हुई कि एक्चुअली ये हल्दी में ऐसे क्या गुण है जिसके बारे में इतनी व्याख्या आयुर्वेद के अंदर की गई, इतना उपयोग किया जाता है चाइनीज मेडिसिन में और आयुर्वेदा के अंदर। तो जब देखा गया तो ये 1910 में एक्चुअली इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफाई किया गया, और 1970 और 1980 में इसको इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, राइट, इंटेंसिफाइड किया गया इसके बारे में कि यस, ये जो हल्दी है, ये हल्दी में एक प्रॉपर्टीज है, बायो एक्टिव कंपाउंड है, जिसका नाम है कर्कुमिन। एक्चुअली ये कर्कुमिन काम करता है। हम जो हल्दी खाते हैं, ये हल्दी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कर्कुमिन। ये कर्कुमिन जो है वो एक्चुअली इंसान के अंदर हजारों बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। इसकी खोज हुई 1980 के आसपास, 1970 से 1980 के आसपास, और आज कर्कुमिन वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये रिकॉग्नाइज है एज ए एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के इसके अंदर रूप में आज ये बहुत ही फेमस है, और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट है, राइट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस हमारी डेवलप करती गई, तब अभी ये 2000 में 1970-80 के बाद धीरे धीरे कर्कुमिन पर और बहुत सारे डेवलपमेंट हुई। जब नैनो टेक्नोलॉजी आई, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको और ज्यादा इंप्रूव किया गया, इसकी बायो अवेलेबिलिटी को लेके, राइट, क्योंकि हल्दी तो हम रेगुलर यूज ही कर रहे हैं, हर व्यक्ति यूज कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायो अवेलेबिलिटी, यानी उस हल्दी के अंदर कितनी मात्रा में कर्क्यूमिन है, कितनी मात्रा में कर्क्यूमिन हम कितनी क्वांटिटी में लेते हैं हल्दी तो हमारे शरीर के अंदर मिलता है, या किस किस वातावरण में किस तरह का हल्दी किस एनवायरमेंट में होता है, तो उसमें कितनी कर्क्यूमिन होती है, क्योंकि ये कर्क्यूमिन बहुत सारे थेरेपेटिक पोटेंशियल इसके अंदर है, बहुत सारे बीमारी को ठीक करने की, राइट। और इसकी बहुत सारे जो क्रोनिक डिजीज में इसमें बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च हो रहे हैं, और इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इसके बारे में आप देख सकते हैं, रिसर्च पेपर है, आप ऑनलाइन पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। तो आज जो कर्क्यूमिन है पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, बिकॉज ऑफ उसके थेरेपेटिक जो पोटेंशियल है, जो वेरियस डिजीज को ठीक करने का, एक अलग अलग तरह की बीमारी को ठीक करने का इसके इलाज वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। और
सबसे बड़ी चीज है कि लोग एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कहते हैं बहुत सारे लोग, सर हम हल्दी क्यों खाते हैं? क्योंकि बहुत सारे कंपनी आज के डेट में आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे कंपनियां कर्क्यूमिन बेचती हैं। बहुत सारे पुरानी कंपनी 20 साल 10 साल 15 साल कर्क्यूमिन वो लिखा होता है, राइट। और कर्क्यूमिन जब लिखा होता है तो वो भी पीला कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में, कोई सारे कैप्सूल फॉर्म में। तो जनरली जो मार्केट के अंदर रिसर्च होती है, क्योंकि लोगों को कर्क्यूमिन का एक्चुअली डिफरेंशिएट लोगों को मालूम नहीं एक्चुअली है क्या। एक्चुअली टर्मरिक को ही कर्क्यूमिन समझते हैं, नहीं फ्रेंड्स, टर्मरिक जो है वो हल्दी पाउडर है। कर्क्यूमिन जो है उसी टर्मरिक के अंदर पाए जाने वाला एक बायो एक्टिव कंपाउंड है, एक तत्व है जिसको हम कहते हैं कर्क्यूमिन। और मार्केट में ज्यादातर जो कंपनियां कर्क्यूमिन बेचती हैं वो कर्क्यूमिन नहीं होता है, वो हल्दी का पाउडर होता है या फिर हल्दी का पानी होता है, और वो उसी को पिलाते हैं। और क्योंकि हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता ही है तो थोड़ा बहुत वो असर कर जाता है, तो हमें लगता है कि हम कर्क्यूमिन ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर रियल कर्क्यूमिन हो तो कर्क्यूमिन का इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है, राइट। तो जनरली जो कर्क्यूमिन जो एक्चुअली कल्टीवेट किया जाता है वो साउथ एशिया के अंदर ज्यादा कंट्री के अंदर इसको पाया जाता है। तो कर्क्यूमिन की अगर बात करें, जनरली जो हल्दी जब पैदा होता है, ग्रोथ होता है, रूट जो हल्दी, उस हल्दी के अंदर, पौधे के अंदर एक्चुअली कर्क्यूमिन की मात्रा 3% ऑफ वॉल्यूम होता है। अगर 100 ग्राम की हल्दी है तो उसमें 3 ग्राम जो है वो एक्चुअली उसके अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है। वो भी ऐसा नहीं कि हर हल्दी में 3 ग्राम नहीं मिलेगा। अब हल्दी किस वातावरण में, किस रीजन में, किस जगह पे पैदा हुआ वो भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे इंडिया के अंदर हल्दी हर जगह पे होता है, झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, बिहार में भी होता है, राइट। अलग अलग स्टेट पे होता है, लेकिन हर स्टेट के अंदर सेम कर्क्यूमिन नहीं मिलेगा। और इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट कर्क्यूमिन अगर मिलता है किस स्टेट में, वो आप सभी जानते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो आसाम के अंदर मिलता है, लोंगडांग कहते हैं। तो उस पे अंदर जो हल्दी मिलती है उस पे सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन पाई जाती है इंडिया के अंदर, बाकी जगह पे नहीं मिलती। कहीं पे 1 ग्राम, कहीं पे 1 ग्राम होती है, 1%, कहीं पे 2%, कहीं पे 0.5% ऐसी होती है, राइट। अगर